अरे ममता, तुम आराम क्यों नहीं कर लेती? सुबह से शादी की तैयारियों में लगी हुई हो। अरे कुछ काम और लोगों को भी दे दो। क्यों? मैं क्यों काम ना करूं? भाई मेरे बेटों की शादी है, मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वैसे मैंने मंगलसूत्र का ऑर्डर दे दिया। और मीरा के लिए जो सेट बनवाने हैं, या ना मीरा को यहीं बुला लो ताकि उसके पसंद के सेट हम बनवा लें। और कृष्णा और मीरा जो है ना, वो जाके उसे बुलाने की क्या जरूरत? आप लोग हैं ना, खुद पसंद कर लीजिए। मैं तो बहुत खुश हूं, सच। कृष्णा जैसा दामाद मिलना तो आई एम सो लकी। लो, जिसका नाम लिया वो आ गए। लगता है कृष्णा ने अक्षय से माफी मांग ली। कितने खुश लग रहे हैं दोनों। और दामाद जी, आपके हालचाल कैसे? फिलहाल तो सब ठीक ही है। और शादी के बाद शायद मीरा को पूछना पड़ेगा। मीरा को? अब वो क्या है ना कि मीरा हर वक्त तुम्हें चिढ़ाती रहती है, इसलिए। ममता, पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया ना तुमने? अरे हाँ, पंडित जी से बात करनी है, मुहूर्त निकलवाना है। अब एक्चुअली ये सब मुझ पर छोड़ दो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। सिड या ना, तुम लोग थोड़ी देर यहीं ठहर जाओ। हम लोग पंडित जी को यहीं बुलवा लेते हैं और साथ बैठकर दिन और मुहूर्त तय कर लेते हैं। हाँ, और मीरा की कुंडली हम यहीं बुलवा लेते हैं। हाँ, मीरा और संजना को यहीं बुला लो। आज डिनर तुम लोग यहीं पर कर लेना। बुलवा लेता है। ओके। ओह गॉड, ये तो मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अब क्या करूं? अरे मिमी, तुम यहां बैठी हो? मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ कर आ रहा हूं। इतने सारे काम मैं अकेले कैसे करूं? अच्छा ये बताओ कि हनीमून के लिए कहां जाना है? हनीमून? कहीं नहीं। मिमी, कहीं तुमने अपना इरादा बदल तो नहीं दिया? क्योंकि तुमसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। आरफ, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद है कि मैं एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकूं और तुम्हें खुश रख सकूं। थैंक्स मिमी, मैं वाकई बहुत खुश नसीब हूं जो तुम मेरी जिंदगी में आई। आज तो बाल बाल बच गई है ना। पता नहीं कब तक इस राज को छुपा पाऊंगी कि कृष्णा संजना से प्यार करता है, मीरा से नहीं। माय गॉड, पंडित जी कुंडली मांगेंगे तब
क्या करूंगी मैं? और फिर शादी की कार्ड्स पर भी तो मीरा का ही नाम छप कर आएगा ना। ओह गॉड, मैं पता नहीं ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। हाँ सुनो, एक पंडित जी को बुलाना है। मैं नहीं चाहती कि मेरा मास्टर प्लान फ्लॉप हो जाए। ठीक से सारा इंतजाम कर देना, समझे तुम? हाँ पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। आप जानते हैं बहुत विद्वान है ये पंडित। इनकी कैलकुलेशंस कभी गलत नहीं जाती। या ना मीरा की कुंडली दो ना। हाँ, ये लीजिए। बहुत मजा आया। कृष्णा, कुछ रह तो नहीं गया ना? बस सिर्फ शादी होना बाकी रहा है और कुछ नहीं। पंडित जी, ये लीजिए कृष्णा की कुंडली। मिष्टी बुआ, मिमी और आरव की कुंडली दे दीजिए। है। Are you sure कृष्णा? सब कुछ ले लिया ना? कुछ छूटा तो नहीं? वरना ममता मॉम को जवाब कौन देगा? सारी शॉपिंग हो चुकी है। मिमी, अगर कुछ भूल गई हो तो तुम दोनों जाके शॉपिंग कर लो। मुझे तो नहीं लगता। ऑल डन। ऑल डन। अरव और मिमी की शादी में तो कोई विघ्न नहीं है। दुक्का दुक्का। किंतु किंतु क्या पंडित जी, उनकी कुंडली मिल नहीं रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पंडित जी, ऐसा सस्पेंस मत बनाओ। बात क्या है वो बोलो। हाँ हाँ। कृष्णा की कुंडली में शनि की दशा भारी है, घात है। कृष्णा, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो ना। चलो। कैसा घात? शनि का प्रवेश और राहु की दशा। ये दशा वशा मैं नहीं मानता हूँ। प्लीज, ये सब बकवास बातें हैं। पंडित जी, आप सिर्फ मुहूर्त निकालिए। हाँ हाँ पंडित जी। अक्षय दादा, एक मिनट। पंडित जी, एक ग्रह नक्षत्रों का बात हमारा समझ में नहीं आएगा। आप सीधा सीधा भाषा में बताओ, प्रॉब्लम क्या है? कृष्णा की जिंदगी पर घात है, उसकी जान संकट में है। अच्छा तुम लोग यहीं पे रुको, मैं सामने से गाड़ी लेकर आता हूँ। अरे हम लोग भी चलते हैं ना? हाँ, ठीक है, चलो। हम भी चलेंगे। लेट्स गो, चलो। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है। यदि पहले मालूम पड़ा होता तो उसका कोई तोड़ बता देता मैं। ये सब बकवास है। ममता, तुम टेंशन मत लो, मैं नहीं मानता। याना तुम किसे लेकर आ गई हो? अम्मा,
मुझे दुआ दी। मैं भी इन बातों में विश्वास नहीं करती। ये ज्योतिष वोतिष, देखिए आप लोगों ने कहा कि आप लोगों को मुहूर्त निकलवाना है, इसलिए मैं इन्हें लेके आई हूँ। ये बस पैसे बनाने का चक्कर है। ये तुम मेरा अपमान नहीं कर रही हो, इस ज्योतिष विद्या का अपमान कर रही हो। तुम्हारे कहने से या किसी और के कहने से जो कुछ लिखा है वो बदल नहीं जाएगा, होगा वही जो लिखा है। अब सही वक्त है। पंडित जी रुक जाइए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे बताइए कृष्णा को क्या होने वाला है? देखिए, सारे ग्रह कुंडली मारकर बैठ गए हैं। शनि की महादशा शुरू हो चुकी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही হলো ममता। कृष्णा, कृष्णा ये क्या हुआ? आरव ये कैसे हुआ? ममता, सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी सी चोट है। मॉम, कुछ नहीं हुआ है। आपको परेशान होने की कोई जरूरत ही नहीं है। आरव, तुम डॉक्टर को फोन करो, और कृष्णा तुम चलो अंदर बेडरूम में। कहीं वो पंडित जी ठीक तो नहीं कह रहे थे? हाँ शायद। ये सब वहम की बातें हैं ममता, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। भगवान करे ऐसा ही हो। पहली कामयाबी मुबारक हो याना। जो बात मैंने आपसे कही है उस बात को ध्यान में रखिएगा। जो कुछ कृष्णा के साथ हुआ है वो सब आप लोग देख ही चुके हैं, आगे आप लोगों की मर्जी। अब पंडित जी, इस बात का कोई तोड़ तो होगा ना? हाँ पंडित जी, अपने बेटे की सलामती के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कृष्णा की अगर शादी शीघ्र कर दी जाए तो कन्या के शुभ ग्रह कृष्णा के महादशा के असर को खत्म कर सकते हैं। इस पल के बाद 1 मिनट भी कृष्णा की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कल का मुहूर्त शुभ मुहूर्त है। कृष्णा को चोट लगना महज एक इत्तेफाक हो सकता है, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। हम कृष्णा की शादी कल ही कर देंगे। ममता, ये तुम क्या कह रही हो? कल शादी? अक्षय प्लीज समझने की कोशिश करो। कृष्णा का एक्सीडेंट, इनकी भविष्यवाणी या कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये कृष्णा की जान का सवाल है। अक्षय, ममता सही कह रही है। लेकिन माँ, बहुत सारा काम बचा हुआ है। शादी के कार्ड छपवाने हैं, रिश्तेदारों दोस्तों तक वो कार्ड पहुंचाने हैं, केटरिंग वगैरह वगैरह, 1000 चीजें मैनेज करनी। कैसे हो सकता है ये? अब बस भी कीजिए, आप लोग बस बारात लेकर हमारे घर आ जाइए। याना बिल्कुल ठीक कह रही है अक्षय। लेकिन याना, हमारे घर। अब हमारे घर की पहली शादी है सेठ, समझा करो। शादी तो घर पर ही होगी, है ना? हम लोग आपका इंतजार करेंगे। मैं जानती हूं तुम नहीं चाहते कि शादी घर पर हो, ताकि संजना परेशान ना हो, मगर मेरे इरादे कुछ और हैं। आप लोग बस वक्त पर पहुंच जाइए। नमस्ते। हेलो।
कृष्णा और मेरी शादी प्रीपोन्ड होकर कल हो गई है। लेकिन तुम ये बात याद रखना कि कृष्ण की शादी के बाद भी तुम अपना प्रभाव बरकरार रखना। कृष्ण के लिए अपनी नफरत को उसी तरह रखकर दूसरों के साथ झूठे प्यार का नाटक उसी तरह कंटिन्यू रखना। मैं तो बस ऐसे ही याद दिला रही थी, वैसे तुम समझदार हो ही। बाय आरव। ममता, तुमने शादी की विधि की सामग्री सब तैयार कर ली ना? जी माँ जी। और हाँ अक्षय, तुम्हारे कपड़े डिजाइनर के पास से आ गए हैं ना? ममता, तुम मेरे कपड़ों की नहीं, दूल्हे के कपड़ों की फिक्र करो। अरे बाबा, दूल्हे की तैयारी में मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तैयार है। मैं ये मिठाइयाँ ले आया हूँ। आरव, तुमको और मिमी को सिट के घर जाना होगा मेहंदी लेकर, ठीक है? जैसा आप कहें मॉम। और देखो भूलना मत, मेहंदी यहीं रखी है। मिमी चलो, हमें दुल्हन के यहाँ मेहंदी लेकर जाना है। कम। जा बाबा। ये तो भूल गया ना, इस पर तो मेरी नजर पड़ गई। अरे कृष्णा, तुम? मिमी वो मैं ये अरे तुम्हारे हाथ में क्या है? मिमी ये गिफ्ट मैं समझ गई। मतलब तुम चाहते हो कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारी दुल्हन को दे दूं, राइट? दे दूंगी। अरे चलो भाई, देर हो रही है। मिमी प्लीज ये गिफ्ट तुम। मैं तुम्हारी दुल्हन को तुम्हारा गिफ्ट दे दूंगी, यही ना? चलो, देर हो रही है। चलो बाय। ओ, मैं मेहंदी का बोल लाना तो भूल ही गई। I'll just come. इसका मतलब कृष्णा मीरा से नहीं, संजना से प्यार करता है। मतलब कृष्णा को पता ही नहीं है कि उसकी शादी संजना से नहीं, मीरा से हो रही है। हाँ आरव, बोलो। एक खुशखबरी है, कृष्णा संजना से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके घर वाले उसकी शादी मीरा से करवा रहे हैं, जिसकी खबर उसे नहीं है। अब मंडप पर संजना की जगह होगी मीरा, फिर होगा एक बड़ा तमाशा। नहीं, किसी की बर्बादी पर यूं हंसा नहीं करते। तुम यूं बिहेव करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। खुली आंखों से देखना श्रीवास्तव परिवार की इज्जत का तमाशा। ओके आरव, बाय।